Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is perimeter and area. So perimeter and area, perimeter of a closed figure is the total length of the boundary. So the units used for perimeter are meter and centimeters. तो बच्चों हम perimeters और area में क्या difference है? एरिया तो होता है इनसाइड, जो आपका फिगर में जो कलर्ड पार्ट होता है वो आपका एरिया, कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया. पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री का सम. ठीक है. द स्पेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ द एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया एंड द यूनिट्स यूज्ड इज सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर. उसको स्क्वायर से दिखाते हैं. ठीक है. यूनिट को रेक्टेंगल में क्या करते हैं? कंसीडर रेक्टेंगल ऑफ ए लेंथ L यूनिट्स एंड ब्रेथ B यूनिट्स. पेरीमीटर बच्चों उसका क्या होगा? L 2L + B. ठीक है. इससे हम डायगोनल की लेंथ भी निकाल सकते हैं. एरिया, ब्रेथ, सारे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यू हैव टू लर्न इट. ठीक है. फिर आपका स्क्वायर आ गया. स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं. उसका भी पैरामीटर 4 इंटू साइड होता है. उसका एरिया साइड इंटू साइड होता है. डायगोनल √2 है तो ये √2a, और आपका साइड निकालनी है तो एरिया का हम स्क्वायर रूट कर देंगे. ठीक है बच्चों, ये उसके एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड यू हैव टू डू इट. आगे चलते हैं बच्चों. हम ये एक एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी है बच्चों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे मैथ्स के. ठीक है. सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है, यू हैव टू सॉल्व. ये एक्सरसाइज के बाद आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको करने हैं फिर. ठीक है. एग्जांपल्स पे. फॉर अ स्क्वायर फाइंड द मिसिंग डेटा. हमें साइड गिवन है बच्चों 6.5, पैरामीटर नहीं पता, एरिया नहीं पता, और हमें पता है ये स्क्वायर है. तो स्क्वायर है तो इसका पैरामीटर 4 इंटू साइड होगा, तो 6.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6.5 का डबल बच्चों कितना हो जाएगा? 13. उसका डबल हो जाएगा आपका 26 पैरामीटर हो गया 4 इंटू साइड से. और एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड. तो आप 6.5 की मल्टीप्लाई 6.5 से कर देंगे. तो 5 5 से 25, 6 30, 5 6 30, कैरी 3 6 6 36, 39. ये आपका आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 42.25. ठीक है. और स्क्वायर यूनिट आपको पता है इसकी यूनिट क्या लगेगी? स्क्वायर. ठीक है ना. स्क्वायर यूनिट हो जाएगी इसकी, क्योंकि हमें सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम. फॉर रेक्टेंगल फाइंड द मिसिंग डेटा. लेंथ ब्रेथ हमें गिवन है, पैरामीटर और एरिया बताना है. बात चलती है बच्चों रेक्टेंगल की. इसका पैरामीटर होता है 2L + B. क्या होता है? 2L + B. तो 2L + B का फॉर्मूला लगाएंगे. 2L कितनी है और B कितनी है, इसको यहाँ पे रखेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा 5 2 10 108 सेंटीमीटर. एरिया क्या होगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 24 3 72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोड्यूस दिस, इफ लेंथ इज दिस, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द पेरीमीटर. थर्ड में बच्चों आपको ब्रेथ निकालनी है, तो टोटल एरिया कितना है बस आपको इससे डिवाइड कर देना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. वायर इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस एंड ब्रेथ दिस respectively. If the same wire is depend in the square, what is the measure of the east side which square can enclose more area. बच्चों ये जो हमारी है आपका पैरीमीटर, इसका निकाल लेंगे 2L + B से. तो हमें वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पर 2, लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पर 38 है, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पर 20 है. तो उसको बच्चों इसका पैरीमीटर निकाल लेंगे. पैरीमीटर ऐड कर देंगे तो 58 आ जाएगा. 58 की डबल कर देंगे तो 8 2 आपका 116 आ जाएगा. तो ये आपका पैरीमीटर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में. अब पैरीमीटर के बाद हमें क्या निकालना है? पैरीमीटर हमारा आ गया. इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें फाइंड द मेजर ऑफ ईस्ट साइड. अब इसको बच्चों 4 से डिवाइड कर देंगे बस, क्योंकि इससे हमने क्या बनाया है? इससे हमने स्क्वायर बनाया है. क्या बनाया है? स्क्वायर. तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी. तो 4 4 2 8 हो जाएगा. 36 4 9 36, ये साइड आ गई. अब बच्चों इसका एरिया निकाल लेंगे 29 इंटू 29. ठीक है. और फिर बता देंगे किसका ज़्यादा एरिया है, इसका रेक्टेंगल का है या स्क्वायर का है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. यहाँ पर 5 में क्या कह रहा है? चित्रा इज पेंटिंग 4 डोर्स ईच मेजरिंग दिस दिस फाइंड द टोटल दिस. बच्चों चित्रा ने पेंटिंग करी 4 डोर्स की, और 4 डोर्स के बारे में बता रहे हैं जिसका मेजर है 1.4 इंटू 3. बच्चों इसका एरिया आ जाएगा, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5th क्वेश्चन में. ठीक है. 6th क्वेश्चन पे आते हैं. अ वायर दिस लॉन्ग एंड बेंड इन द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. बच्चों एक वायर है जिसकी लंबाई इतनी है और इसको हमने बेंड कर दिया स्क्वायर में. स्क्वायर में बेंड कर दिया तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे.
4 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी साइड 9 आ जाएगी, 9 आ जाएगी तो उसका एरिया आ जाएगा 9 9 81, तो 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों 81, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। फराज वॉक्स 2 times अराउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ ए साइड 150 का बच्चों वो 2 बार घुमा मतलब उसका डबल हो गया, और उसकी स्पीड भी हमें दे रखी है, 1 मिनट में इतना कवर किया उसने, तो हमें बताने हैं इसका टाइम कितना लगा। तो 2 बार घुमा बच्चों, तो एक पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 150 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600, लेकिन 2 राउंड लिए तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो गया उसका टोटल पेरीमीटर। 1 मिनट में वो कितना कवर करते हैं 7.5, तो अगर हम टोटल 1200 को 7.5 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमारा टाइम आ जाएगा वो कितने मिनट चला, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो आपका ये वाला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इसमें आपको सिंपली डिवाइड कर देना है, किससे 1200 को किससे कर देना है, क्योंकि पैरामीटर निकाल लिया ना हमने 2 राउंड्स का, उसको डिवाइड कर देंगे आप 7.5 से। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर गार्डन हुज डायमेंशन दिस एट द दिस। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसका पैरामीटर निकाल लेना है 2l + b। 8th क्वेश्चन में आपको पैरामीटर निकाल लेना है सिंपल, 2l + b से 2l कितना है बच्चों यहाँ पर 12.5 है, और ब्रेथ कितना है यहाँ पर 10 है। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इसकी कॉस्ट से, दैट इज़ 2.75 आपकी वैल्यू आ जाएगी जितना खर्चा हुआ। 9th क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग अ स्क्वायर गार्डन ऑफ ए साइड दिस किलोमीटर एट द रेट ऑफ दिस। बच्चों 1.8 अगर साइड दे रखी है तो उसका एरिया निकाल लेंगे, 1.8 की 1.8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह 9, ठीक है। 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या बताना है, अनीता वॉक्स अराउंड द स्क्वायर फील्ड कवर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया अगर हमें निकालना है इसका, और उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है 6, तो बच्चों अगर 6 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है तो वो जो 6 किलोमीटर है उसको हम 6000 हम मीटर से कन्वर्ट कर देते हैं। 6000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, इसकी साइड आ जाएगी, 6000 को 4 से डिवाइड करेंगे, मान लो कि चलो 4 से डिवाइड कर दे 6 को ही, तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 साइड आ जाएगी, और फिर 1.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2.25। तो 10th का आंसर आ जाएगा बच्चों 2.25, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। 11th पे आते हैं बच्चों। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड दिस एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग प्लॉट ऑफ दिस इज दिस, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। बच्चों आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है ना, उसको आप डिवाइड कर देंगे 8 से तो आपका एरिया आ जाएगा। 11th क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, मैं इस वाले पेज पे करा देता हूँ नेक्स्ट पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। 11th में आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है जो कि है ये, इसको आपको सिर्फ 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आप 8 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 1040, और ये जो आपका आंसर आ गया बच्चों यही आपका क्या है, ये आपका एरिया आ गया, क्योंकि लेवलिंग करनी है ना प्लॉट की, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट, और ये हम इक्वल रख देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ के, और लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपकी आ जाएगी 0 से 0 कट जाएगी, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 2 8 हो जाएगा, 4 6 24, ब्रेथ आ गई बच्चों 26। बताना क्या था इसमें ब्रेथ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन 100 दे रखा है, तो बच्चों साइड कितनी हो जाएगी 25। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट लाइंग ग्रॉस ऑन द रेट ऑफ, और 25 हाइट आएगी तो एरिया कितना हो जाएगा 25 इंटू 25, और बच्चों इसकी कॉस्ट से 3.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 13 पे आते हैं बच्चों। अ पाथ ऑफ विड्थ ऑफ दिस कंस्ट्रक्टेड आउट अलॉन्ग द रेक्टेंगुलर गार्डन दिस वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस। आपको बच्चों एक पाथ दे रखा है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया आउटसाइड, बाहर रेक्टेंगुलर गार्डन उसके बाहर, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है। जैसे कि अगर एक गार्डन है तो ये 10.5 है बच्चों, और ये 5 है, इसके बाहर हमने एक पाथ ये वाला क्रिएट कर दिया, ठीक है, और ये जो पाथ है ये 1.25 है, मतलब इसकी ये वाली जो लेंथ है 1.25 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा माइनस कर देंगे बस, L इंटू बी। इस ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 10.5 में इतना और ऐड कर देंगे 1.25 मतलब 2.5 ऐड कर देंगे, तो 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 13 हो जाएगी बच्चों पूरी बड़े वाले की, ठीक है। और इधर से भी हम 2.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 7.5, ठीक है। तो आपको बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल।
सो बच्चों इसमें क्या, साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स कैन बी टेकन एज द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड कंसीडर्ड एज द बेस is the height. If the height of the triangle's base units is the area of a triangle half into base into the area of a triangle is half into base into height. आपको बच्चों बेस दे रखा होगा ट्रायंगल में और हाइट दे रखी, क्योंकि उसका एरिया पूछा होगा, उसका फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों आपको याद रखना है, दैट इज बेस इंटू हाइट. इस पे बेस बच्चों न्यूमेरिकल से यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना मैथ्स आपको नहीं आएगी. मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आई एम रिपीटिंग दिस. तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू आफ्टर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज. जैसे हम एक्सरसाइज पे आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मिसिंग डेटा. तो इसमें मिसिंग डेटा देखेंगे तो हमारा आपको एरिया पता है, हाइट पता है, और हमें क्या बताना है, बेस. तो हमें पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. क्या होता है, हाफ इंटू, अच्छा पैरेललोग्राम का बच्चों एरिया दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो बेस को बी मान लेते हैं, बस इसको इससे डिवाइड कर देंगे 208 को 60 से, तो बच्चों आपका बेस आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया. एरिया कैसे निकलेगा बच्चों, इसका आपको यहाँ पर दे रखा है 30 है, ये 10 है, और ये कितना है बच्चों 4 है. तो आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. बेस कितना है 30 इंटू 10, तो इससे पूरा आ जाएगा. लेकिन उसमें से माइनस इस ट्रायंगल भी तो करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें शेडेड रीजन का निकालना है बच्चों. तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 20, तो 280 बच्चों आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, फाइंड द अननोन हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द फिगर. हमें अननोन हाइट बतानी है. ठीक है, जैसे कि हमें ये वाली हाइट तो पता है, इसमें कितनी है, ये वाली 12 है, इसका बेस, इसकी हाइट ये वाली 24 दे रखी है, तो ये 24 हो गई. हमें ये वाली हाइट बतानी है. तो बच्चों आपको पता है कि एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू 24. लेकिन अगर मैं बेस 16 मानूंगा तो बच्चों मेरे को हाइट क्या माननी पड़ेगी, ए, और यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, ABCD मान लेते हैं इसको. ठीक है, तो हमें ए ही निकालना पड़ेगा. ठीक है, बस आप इसको इससे कैंसिल कर दो, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 4 से कर दो, और ये आपका 6 3 ज़ा 18 आंसर आ गया बच्चों. ठीक है, क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम दिस एंड द बेस इज दिस, फाइंड द हाइट. क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों सेम फर्स्ट की तरह आपको करना है. 5th पे आते हैं, द लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. आपको बता रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड. ठीक है, आपको बच्चों दो एडजेसेंट साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की, 10 और 20, और आपको जो छोटे वाला जो डिस्टेंस है वो दे रखा है इतना, तो आपको बड़े वाला डिस्टेंस आपको बताना है. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका है, ये कौन सा है, 4th क्वेश्चन में यहाँ कर देता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी. इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम 10 और 20. मान लो बच्चों ये पैरेललोग्राम है और ये मान लो 20 है और ये 10 है. ठीक है, और फिर कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज़ 15. शॉर्टर मतलब ये इनका डिस्टेंस दे रखा है, और ये कितना दे रखा है बच्चों 15 है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस बताना है. अगर इसका डिस्टेंस कितना है 15 है, ये वाला ये 15 है, तो लॉन्गर का बताना है. तो देखो आपको पता है बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया होता है 15 इंटू 10, तो हमें ये वाला बताना है. ठीक है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि हमें ये तो दे रखा था, हमें क्या कह रहा था इसमें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड तो ये इनका डिस्टेंस 15 है, तो बच्चों 20 इंटू ये वाला हम एक्स लेट कर लेते हैं. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 7.5 आ गया एक्स. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. यहाँ पर इफ द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 10 एंड, ये बच्चों आपका हो गया है. ठीक है, सर्कल्स पे आ जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है. ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था आपका. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th था. ठीक है, आगे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चों सेम ऊपर की तरह. ठीक है, सर्कल्स पे आते हैं. A circle is closed a two-dimensional figure in which the set of all the points on the plane is equidistant for the given point called the center. सेंटर से बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं. ठीक है ना, सभी पॉइंट्स. रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ. रेडियस ऑफ द सर्कल डिनोटेड बाय आर और स्मॉल आर. कैपिटल आर से भी कर सकते हैं, स्मॉल आर से भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका डायमीटर. डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लाइन सेगमेंट लिविंग
having both the endpoints on the circle and passing through the center at twice the length of the radius, that is d equals to 2r from the diameter of the radius of the circle. Formula is obtained as r equals to d by 2. इसका हाफ हो जाता है बच्चों, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन में 2 और डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस इनटू 2. नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि होती है 2 पाई r, ये वाला, ठीक है, इसको पैरामीटर भी बोलते हैं. और पाई की वैल्यू या तो 3.14 लेनी है या 22/7 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. एरिया ऑफ द सर्कल, सो एरिया ऑफ द सर्कल इज अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड द सर्कल विद इन द बाउंड्री ऑफ द फॉर्मूला टू डिफाइन द एरिया ऑफ द सर्कल. जैसे कि इसमें एरिया मतलब ये अंदर वाला पार्ट. ठीक है. सो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद रखना है. सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपन में 2, आधे सर्कल का एरिया. ठीक है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी बोलते हैं. आगे चलते हैं बच्चों. हम सर्कमफ्रेंस अगर हमें निकालनी है सेमी सर्कल की तो पाई आर में हम 2r भी ऐड कर देंगे. देखो ये और ये r और r हो गया ना 2r और ये हो गया पाई आर. ठीक है. एरिया ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बड़े सर्कल में से अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं स्टूडेंट्स तो हमारा ये वाला ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो आपका एरिया है कॉमन वाला वो आ जाएगा. ठीक है. इसका ये फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ये बच्चों इसके एग्जांपल्स हैं. मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करनी है. एक भी एग्जांपल आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी कम हो जाएगी बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार. ठीक है. आगे चलते हैं. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें रेडियस गिवन है 49, डायमीटर बताना है तो उसका डबल हो जाएगा जो कि हो जाएगा 98. सर्कमफ्रेंस बतानी है जो कि होती है बच्चों 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू ये रख लेते हैं और रेडियस है बच्चों 49. तो यहाँ पे बच्चों 49 रखेंगे हम, तो हम यहाँ पे 49 रख देते हैं. ठीक है. 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 इंटू 22, 28 हो गया, कैरी 2 हो गया, 28 हो गया, कैरी 2 हो गया, 308 हो गया. ठीक है बच्चों. तो 308 सेंटीमीटर. बच्चों इसका एरिया भी निकालना है तो पाई आर स्क्वायर. तो पाई रेडियस कितनी है 7 7 ज़ा. ठीक है. 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 2 ज़ा 14, 15. बस बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है और यहाँ पर रेडियस एरिया आ जाएगा, यहाँ पुट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हुज रेडियस दिस. क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 की तरह ही आपको खुद करना है. बस सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 फॉर्मूला लगाना है. सेम ऐसे ही है, बस इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. आपको बच्चों बड़े सर्कल में से आपको ट्रायंगल का माइनस कर देना है. ठीक है. मतलब आपको पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर देना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस आपकी 10 है, रेडियस आपके बच्चों है 14. ठीक है. 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है 6 इंटू हाइट है बच्चों 10. ठीक है. इसको सोल्व कर देंगे और यहाँ पे 44 इंटू 14 हो गया और 2 से आ गया 3 और यहाँ पर आ गया आपका 30. बस इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हु सर्कमफ्रेंस दिस. बच्चों कई बार ना क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दी जाती है, मतलब एग्जामिनर क्या करता है सर्कमफ्रेंस दे देता है और कहते हैं जी इसको सॉल्व करो. तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना होता उसमें, बस इसको ना इक्वल रख देते हैं. ठीक है. गिवन चीज़ों के और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं. ठीक है. बस और इसको सॉल्व करके आ गया यहाँ पर 10 और हमें पाई और आर की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पता थी. 4th क्वेश्चन में एरिया निकालना है ना, तो यहाँ से बच्चों एरिया तो तब निकलेगा ना जब रेडियस पता हो. तो ये हमें क्या दे रखा था सर्कमफ्रेंस. तो 2 पाई आर के इक्वल रख दिया हमने और पाई की वैल्यू रख दी, रेडियस पता नहीं है और 11 से कट दिया इसको, ये आपका 4/7 आ गया. तो रेडियस आ गई यहाँ पर 10 इंटू 7/4. तो रेडियस आ गई बच्चों 70/4. रेडियस आ गई 35/2. अब पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के बच्चों इसका एरिया आ जाएगा. सिंपल है. आगे चलते हैं हम 5 पे. अ वायर इज लेंथ ऑफ दिस सेंटीमीटर बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. ठीक है. बेंड कर दिया. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो बच्चों ये इसको जो हमने बेंड करा है तो ये 2 पाई आर ही तो है, तो इसको 2 पाई आर के इक्वल रख देंगे. 5th क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है बच्चों. 5th क्वेश्चन में हम इसको 2 पाई आर के इक्वल रख देंगे. ठीक है. 3 5 2 को हम रख देंगे 2 इंटू पाई इंटू रेडियस के. अब इसको सोल्व कर लेंगे. 11 2 ज़ा 11, 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 2 से कर देंगे बच्चों 16, 2 से कर देंगे बच्चों 8, 7 8 ज़ा 56. ये बच्चों आपकी रेडियस आ गई. अब इसमें पूछा क्या है,
इसमें डायमीटर पूछा, इसका डबल कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 112, ये आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, 6 पे चलते हैं। अ काउ इज टाइड टू द रोप लेंथ ऑफ दिस ग्रेजिंग ए सर्कुलर प्लॉट, फाइंड द सर्कुलर ग्रेज एरिया। बच्चों अगर वो ग्रेजिंग कर रहा है तो वही इसकी रेडियस हो गई, रेडियस हो गई तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इतने पार्ट में वो ग्रेजिंग कर रहा होगा, और 1.4 को यहाँ पर 2 टाइम्स कर देंगे और बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 7th में चलते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल गार्डन इज दिस, इनसाइड देयर इज अ 7 मीटर रॉड अलोंग द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉड। तो कह रहा है बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये आपका रोड है, तो सेम वही हम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू उसमें कह रहा है यहाँ पर सर्कुलर गार्डन है, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 रखनी है हमें। ठीक है, और बड़ी रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पर, बड़ी रेडियस हो जाएगी बच्चों 34 जो है 34 है, देयर इज 7 मीटर वाइड रोड। ठीक है ना, इनसाइड इट देयर इज अ 7 मीटर वाइड रोड, इसके अंदर 7 मीटर वाइड रोड है। ठीक है, अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर है 7 मीटर 5 रोड। ठीक है, अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये जो 34 है ना बच्चों, तो ये आपकी कैपिटल रेडियस हो गई। ठीक है, और स्मॉल रेडियस 7 माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 4 माइनस 27। ठीक है, इसको बच्चों में सोल्व कर देना है। कैसे करोगे, एक बार इनको ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार इसको ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो। ठीक है, और एक बार लेस कर दो। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों 8 की सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस दिस है सर्कुलर पार्किंग रीजन विद दिस लॉन्ग आउट बाय द बाउंड्री, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्किंग रीजन। 8 क्वेश्चन बच्चों सेम 7th की तरह ही आपको खुद करना है। ठीक है, सेम 7। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए वाइड व्हील हुज एरिया इज दिस। बच्चों 9th में हमने सर्कमफ्रेंस वाला क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, सेम वही है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ना एरिया है तो उसको पाई आर स्क्वायर के को लग देंगे आप, और यहाँ से रेडियस आ जाएगी, और फिर हम 2 पाई आर में वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, इससे हमारी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन यूनिट्स में बच्चों आपको पता ही है कौन कौन सी यूनिट्स हैं। वी ऑफन यूज टू चेंज द यूनिट्स ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड मेजरिंग द एरिया एंड पेरीमीटर। जैसे कि आपको पता ही है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ठीक है ना, मीटर, डेसीमीटर, ये आपको याद रखनी है यूनिट्स। ऐसे जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो प्लस करें, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएंगे तो बच्चों हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 10 10 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यूनिट्स को चेंज करना है, आपको याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के 13.4 पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज दिस। बच्चों सर्कमफ्रेंस हमें पता ही है, मतलब हमें 2 पाई आर पता है। जब हमें 2 पाई आर पता है तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना होता इस तरह के क्वेश्चन में, इसको बस कैंसिल करते जाओ ऐसे करके। ठीक है, तो रेडियस आ गई 14। जब रेडियस 14 आ गई है, एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर निकाल दो, पाई की वैल्यू दे रखी है, रेडियस 14 इंटू 14, इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टेंगुलर लॉन दिस दिस सराउंडेड बाय अ फ्लावर बेड दिस, वाइड फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड दिस। जो रेक्टेंगुलर लॉन है वो जो उसके चारों तरफ एक फ्लावर बेड है। ठीक है, देखो ऐसा है कुछ, ये लॉन है। ठीक है, इसकी आपको 40 और 30 दे रखी डायमेंशन, 40 और 30। इसके चारों तरफ एक फ्लावर बेड है 70 सेंटीमीटर वाइड, तो 70 इसमें ऐड कर दो, यहाँ भी 70 और आपका 70 चारों तरफ ऐड कर दो, तो 70 इधर ऐड करेंगे तो 140 तो 180 हो गया ये। ठीक है जी, और बच्चों इधर भी ऐड कर देंगे हम दोनों तरफ। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो इसको बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर ले, 0.70 हो गया। ठीक है, तो 0.70 हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो 0.70 का ऐड करेंगे तो 1.40 हो जाएगा, 1.40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41.40, और इधर भी 30 में ऐड कर देंगे 1.4 तो आ जाएगा 31.40। ठीक है, बाहर वाला। बस हमें एरिया निकालना है, तो बड़े रेक्टेंगल में से आप L इंटू बी में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। बड़े वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन पता चल गई, ये L है, ये B है, और छोटे वाले का ये स्मॉल L है और ये स्मॉल B है। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्क्वायर पेपर ऑफ साइड दिस हैज़ मार्जिन ऑफ दिस, ऑल ऑफ साइड्स फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर लेफ्ट। इसमें बच्चों सेम सेकंड क्वेश्चन के तरीके करना है, यहाँ पे बस स्क्वायर है। 4th में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का बताना है बच्चों। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम, अभी क्वेश्चन नंबर 2 रेक्टेंगल का कराया है, ये भी आपका रेक्टेंगल ही दे रखा है, इसको भी ऐसे ही करना है।
तो आपको करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग मार्जिन ऑफ दिस वाइड ऑफ द डोर ऑफ दिस इज द रेट ऑफ दिस। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पर बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन पे देखो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द मार्जिन दिस सेंटीमीटर वाइड ऑफ ए डोर एट द रेट ऑफ दिस। बच्चों एक डोर है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर मार्जिनस है 10 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो डोर है उसके अंदर एक मार्जिन दे रखा है, देखो ये डोर है, ठीक है, ये देखो ये जो है 2.5 है और ये 1.5 है, इसके ना मार्जिन दे रखे हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मार्जिन दिस वाइड फॉर अ डोर दिस, ठीक है, और यहाँ पर मार्जिन है कितना है 10 सेंटीमीटर का मार्जिन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर देंगे, तो बड़े वाले के लिए तो यही हो जाएगा एरिया, और माइनस कर देंगे छोटे वाला, तो आप सेंटीमीटर में तो आपका ये आपका 0.01 हो जाएगा, 0.01 माइनस कर देंगे, मतलब इसमें ऐड कर देंगे 0.01 इसमें बच्चों माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसकी अंदर वाले की लेंथ हो जाएगी 2.5 माइनस कर देंगे 0.01, ठीक है। ऐसे इसमें भी 1.5 में से माइनस कर देंगे 0.01, तो जब नई लेंथ ब्रेथ आएगी वो छोटी वाली अंदर वाले की हो जाएगी, वो यहाँ रख के बस इसको सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ पेन दिस एट द रेट ऑफ दिस एक्सक्लूडिंग द विंडो दिस। क्या है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बतानी है एक वॉल की, ठीक है। बच्चे एक वॉल दे रखी है, उसकी वाइट वॉशिंग है एट द रेट ऑफ दिस, तो अब इसके वाइट वॉशिंग करेंगे अगर हम, इसका एरिया कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि विंडो माइनस कर दो इसमें से, तो बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे, इस सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में चेंज कर दो, ठीक है। इसमें ये माइनस कर देंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 0.6 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों हम, ये बच्चों असेसमेंट शीट है, यू हैव टू डू। So in this way student we have completed our chapter, but still you have to do each and every question for yourself for practice.